जो आप सभी को डाउट रहता है, एक कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हे गाइस, यू आर वाचिंग अनमोल रिदासनी। तो आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूं, ताकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। तो बेसिकली मैंने ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्हाई, व्हेन, व्हाट और हाउ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप ये बोलोगे कि भैया क्या बोल रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा एक सब्जेक्ट है अपने आप में, तो फिर व्हाई का क्या मतलब हुआ। लेकिन ये होने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यार इसमें बहुत याद रखना है, बहुत रट्टा मारना है, ये नहीं हो पाएगा। और वैसे भी हम इतना सब कर ही रहे हैं, फिजिक्स करेंगे, मैथ्स करेंगे, बाकी की केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक और फिजिकल कर ही लेंगे, तो इनऑर्गेनिक छोड़ भी दिया तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसके 2 इंपॉर्टेंट फायदे बताऊंगा। पहला, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कंज्यूम्स लेस टाइम। मतलब आप जब भी पेपर सॉल्व करोगे, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो उसके क्वेश्चंस विद इन फ्यू सेकंड्स सॉल्व हो जाएंगे, आपको बस टिक लगाना है। और जो टाइम बच रहा है वो आप मैथ्स और फिजिक्स के जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हो गए, जिसमें सॉल्विंग पार्ट ज्यादा होता है, उसमें आप वो दे सकते हो। दूसरा, स्कोर बूस्टर एंड कॉन्फिडेंस गेनर। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था जिसका फिजिक्स और मैथ काफी तगड़ा था और काफी अच्छा था, लेकिन इसी की वजह से वो केमिस्ट्री पढ़ता नहीं था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब छोड़ दी थी उसने। तो अब इससे होता ये था कि उसका ओवरऑल स्कोर कम दिख के आता था और मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने अच्छी कर ली, इसीलिए मेरे नंबर उसे ज्यादा दिख के आते थे। तो ये होता है डिफरेंस, और ये काफी लोग करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देते हैं और बाद में उनको पछताना ही पड़ता है। और ये सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर किसी का फिजिक्स या मैथ्स भी वीक है तो भी आपको वो सब्जेक्ट पूरा छोड़ना नहीं है। कुछ ना कुछ चैप्टर्स अगर आपको बहुत ही डिफिकल्ट जा रहे हो तो वो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको कम से कम उसके फॉर्मूलाज और बेसिक्स तो भी अच्छे से आने चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहली बात, जो स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं ना कि आखिरी में पढ़ लेंगे, वैसे भी तो याद ही रखना है, एग्जाम के 2 या 3 महीने पहले चालू कर देंगे और फटाफट याद कर लेंगे सब कुछ, तो मेरी बात मानो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप भी ऐसा बिल्कुल मत करो। जब भी आपके कोचिंग में इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है। रेगुलरली इनऑर्गेनिक पढ़ो, क्योंकि क्या होगा पता है, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन की अपने लास्ट डेज में आते हो, जब 2 या 3 महीने बचे होते हैं, तब आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी, फिजिक्स या मैथ्स के भी कुछ ऐसे चैप्टर्स भी रह जाएंगे जो आपको दिक्कत देते थे। तो अपनी ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी होती है कि आप उसमें भी ऑप्शन ढूंढने लग जाओगे कि पहले वो कर लेते हैं यार, वैसे भी जितना लेट होगा उतना ही अच्छा रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और ऐसे करते करते आपका इनऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे। इसीलिए रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी रखो अपने इनऑर्गेनिक की पढ़ाई में। फिर चाहे आपको आपके आखिरी में अगर आपको याद भी इतना नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब 1 या 2 बार उसको रिवाइज कर लोगे, आपको वापस से वो चीजें याद आने लग जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट टू स्टडी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़े? तो द बेस्ट बुक टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नन अदर देन एनसीईआरटी। 11th और 12th के केमिस्ट्री के 4 बुक्स आते हैं एनसीईआरटी के, उसमें से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन रटने हैं। दूसरी चीज, कोचिंग का मटेरियल। कोचिंग में आपको जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तीसरी चीज, अगर आपको जे एडवांस के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए, आपको डीप जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, जेडीबी। अब ये तो हो गया थ्योरी के बारे में, तो उसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। पहली, पास्ट 41 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, उसमें से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज, वीके जायसवाल बुक। दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
हर एक चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ने के बाद आपको वीके जायसवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दोनों पूरे सॉल्व करने हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को एक डाउट रहता है, एक कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतना सब तो बोल दिया, मगर याद तो रखनी है ना चीजें, तो याद कैसे करें? तो इसके लिए मैं अभी आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। पहली चीज, जब आप कोई भी चैप्टर पहली बार एनसीईआरटी में से पढ़ रहे हो, एक पेंसिल लेके बैठो। आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको याद रखनी पड़ेगी, उसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद आप कोचिंग नोट्स से वो सेम चैप्टर आपको पढ़ना है, और जो चीजें आपको ये लग रहा है कि एनसीईआरटी में नहीं थी, वो आप एनसीईआरटी में जो खाली स्पेस होती है, ब्लैंक स्पेस, वहां पे लिख दो। अगर आपको मेसी लग रहा है वो, तो आप एक अलग से रजिस्टर भी उसके लिए बनवा सकते हो। अब इसके बाद सॉल्विंग के लिए आपको वीके जायसवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपको बिल्कुल ही नए लग रहे हो या आपको याद रखने पड़ेंगे, तो वो क्वेश्चंस को आप कुछ मार्क कर दो, एक स्टार या वगैरह कुछ एक मार्क कर दो। और फिर इसके बाद जब आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, तो आपको बस 3-4 चीजें पढ़नी है जो आपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन किया हो, दूसरी चीज जो आपने वो रजिस्टर में लिखा हो, और तीसरी चीज जो आपने क्वेश्चंस मार्क करे हो, वो एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी हर एक चैप्टर के लिए यूज करते हो, तो आपका जरूर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होगा। दूसरी चीज, कुछ चैप्टर्स आपको होंगे जिसमें आपको बहुत याद रखना है और आपको याद नहीं रह रहा है, तो राइट व्हाइल यू रीड। आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना जरूरी नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप नोट्स बनाओ, अच्छे से रखो, आप एक बार लिख दिया करो, क्योंकि जब आप लिखते हो, आपके हाथ के नीचे से जब जाता है, तो आप 2-3 बार उसे आप पढ़ोगे, तो आपको धीरे धीरे चीजें याद होती जाएगी। तीसरी चीज, इफ यू आर लेजी, और हाँ, बहुत लोग होते हैं जो इतने आलसी होते हैं कि बोलेगा अब नोट्स कौन बनाएगा, तो रिटन नोट्स की जगह पर वॉइस नोट्स बनाओ। ये मैंने मेरे प्रिपरेशन के वक्त किया था, और ये बहुत यूजफुल ट्रिक है। आप जब भी एनसीईआरटी में से पहली बार पढ़ रहे हो, जो भी अंडरलाइन आपने किया है, उसको एक वॉइस नोट्स में कन्वर्ट कर दो। अब ये वॉइस नोट्स आप जब भी छोटे छोटे आपके पढ़ाई में ब्रेक्स लोगे, या फिर रात को सोने से थोड़ी देर पहले या सुबह उठने के तुरंत बाद 15-20 मिनट या आधा घंटा एक बार ये सुन लेना है। इससे जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। और हाँ, इस सारी प्रोसेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम यार, लेकिन ये होगा, ये जरूर होगा। इनऑर्गेनिक आपका अच्छा हो सकता है अगर मैंने आपको जो ये स्ट्रेटेजीज बताई है वो आप अपनाओ तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।